हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पुराने जो पेपर हैं पिछले 5 सालों के। इसके बाद हम आपको 10-12 साल के प्रश्नों के जो है पेपर भी लेकर आएंगे। आपको ये 5 साल के प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको अच्छे से कर लेना है, और इसके अलावा जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगें वो भी आप अच्छे से कर लें, लेकिन इन 5 साल के प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से कर लें। तो हम शुरू करते हैं आज के वीडियो से। अध्याय 1 जिसका नाम है ठोस अवस्था। इस अध्याय में से केवल विकल्प आना है, इसलिए विकल्प आप सभी कर लें। हमने आपको विकल्प जो है बता दिए हैं, इसका ऑनलाइन टेस्ट भी आपसे ले चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अध्याय 2 की। अध्याय 2 का जो कि नाम है विलयन, और इसमें से आपको जो है 5 साल के प्रश्न दिए हैं, तो इसलिए 2016 से स्टार्ट है यहाँ से, तो 16, 17, 18, 19, 20 तक के। ठीक है, तो ये 5 साल के प्रश्न हैं। इसमें से आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर इनको अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, और इस 2017 का प्रश्न जो कि इसमें न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए थे, इसमें से पहले 6 नंबर का आता था, फिर 3-3 नंबर के आने लगे, और अब आज के जो करंट ईयर्स है इनमें आजकल 2 नंबर और एक 3 नंबर का प्रश्न इसमें से आने लगा 2 अध्याय में से। 2018 में न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे दोनों, और इसके बाद ये 5वां प्रश्न ये 2019 के, इसमें भी न्यूमेरिकल्स आए थे, और जो 2020 जिसमें कि परिभाषाएं पूछी गई थी और एक न्यूमेरिकल्स भी आया था। इसके बाद आता है अध्याय 3, और अध्याय 3 में जो है आपका पहला न्यूमेरिकल था। इसके बाद परिभाषाएं थी कुछ 17 में कुल राशि का नियम और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, 18 में तुल्यांकी चालकता, आणविक चालकता के परिभाषा सूत्र और मात्रा के बताना थे, गैल्वेनिक सेल का चित्र और अभिक्रियाएं। 19 में कुल राशि का नियम आया था और न्यूमेरिकल था एक उसी में, और अथवा में आया था शैल स्थिरांक, विशिष्ट चालकता, शैल स्थिरांक के बीच में संबंध और एक न्यूमेरिकल्स। ठीक है, यहाँ पे बता दें आपको कि जो 10 और स्टार लगा है, स्टार का मतलब यहाँ पर घात के रूप में है, 10 के ऊपर घात -3 है यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद 2020 में आए थे ये वाला प्रश्न, कुल राशि नियम लिखिए और अनुप्रयोगों का वर्णन। इसके बाद अध्याय 4 रासायनिक बलगत की, जिसका नाम है 2016 में, इसमें से सक्रण ऊर्जा, देल ऊर्जा पर टिप्पणी आई थी, और अभिक्रिया की कोटि से क्या समझते हो, ये सब आए थे इसमें से। तो इस प्रकार से आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें, और ये आया था इस प्रकार से न्यूमेरिकल्स टाइप में, व्यंजक किसका समीकरण का आपको अभिक्रिया की दर और इसमें वेग व्यंजकों का वो मान लिखना था, मतलब कोटि बताना थी और इसकी इकाई बताना थी। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें से ये अंतर आए थे, अभिक्रिया की दर और स्थिरांक में अंतर। ठीक है, और ये जो प्रश्न है 2019 में आया था बच्चों, यहाँ पे मिस हो गया ये जो प्रश्न 2019 में आया था, अभी ऊपर हमने आपको बताया ये वाला प्रश्न आप यहाँ पे लिखें, ये वाला प्रश्न। ठीक है, ये जो व्यंजक वाला प्रश्न था वो नीचे 2019 में आपको कर देना है यहाँ पर। और इसके अथवा में आया था अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, सद्य करना था, और 2020 में अर्धायुकाल क्या था, प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक आया था। अध्याय 5 में यहाँ पर हमने 2014 से प्रश्न लिए हैं, इंटरनल प्रभाव क्या है, व्याप्तीकरण क्या है, 15 में स्वर्ण संख्या क्या है, पायस क्या है, इसमें से 2 नंबर का प्रश्न आता है, तो परिभाषाएं आती हैं। इंटरनल प्रभाव क्या है, द्रव्य स्नेह द्रव्य विरोधी गोलार्ध में 2 अंतर, व्याप्तीकरण क्या है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है, 18 में वैद्युत कण संचलन किसे कहते हैं, उत्प्रेरक वर्धक किसे कहते हैं, और 19 में अधिशोषण फ्राउंडलिक समतापी क्या है, और क्या होता है जब प्रकाश कण पंच सॉल में से गमन करता है और सॉल में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। 2020 में इंटरनल प्रभाव क्या होता है अथवा व्याप्तीकरण को परिभाषित करना था। और अध्याय 6 जो है जिसका तत्वों का निष्कर्षण और उनका शोधन था, यह अध्याय पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। ठीक है, अभी यह अध्याय में आपके पाठ्यक्रम सिलेबस में नहीं रहा। ठीक है, इसके बाद अध्याय 7 आता है। अध्याय 7 में बच्चों पहले 2 पार्ट थे, इसमें से पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट, इसमें 2 परिवारों को पढ़ाया जाता था, आपका 15वां परिवार और 16वां परिवार, और जो आधा जो पी ब्लॉक था सेकंड, उसमें आपको 17वां और 18वां परिवार पढ़ाया जाता था, पहले से था, लेकिन आजकल इसको इकट्ठा कर दिया गया है, तो हमने पहले के हिसाब से इसको 2 पार्ट में बदला है। तो 16 और ये 16 के प्रश्न ये हैं, आप यहाँ से इसको देख लें। ठीक है, ये 16 के प्रश्न हैं। इसके बाद ये 17 के और ये 18 के आप स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके इनको लिखते जाएं। ठीक है, या टिक कर लें। 19 के प्रश्न ये हैं और 20 के ये हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं अध्याय 7 के पी ब्लॉक के तत्व सेकंड, जो कि 16, 17 और 18 परिवार के हैं।
ठीक है। अंतर हलोजन योग क्या है? जिन्होंने दो युगों के नाम सूत्र। उत्कृष्ट गैसों के अनन्य ऊर्जा सर्वाधिक क्यों होती है? समूह 17 के तत्वों को हेलोजन क्यों कहते हैं? ठीक है, ये आपके 2020-18 तक के प्रश्न हैं यहाँ इसमें। इसके बाद जो 2019 और 20 में ये चैप्टर 1 हो गया था 2019 से, इसलिए भाग 1 और भाग 2 एक हो गए हैं, इसलिए 2019 और 20 के प्रश्न आप भाग फर्स्ट में वहाँ पर देख सकते हैं क्या आए थे। ठीक है, इसके बाद अध्याय 8 आता है डी एवं एवोलॉग के तत्व। तो इसमें आपका ये प्रश्न आया था 2016 में, और 2017 में आपके ये 2 प्रश्न थे, और 18 में आपके इस प्रकार से आए थे, और 19 में ये था, 20 में आपका ये था। इसको स्क्रीनशॉट ले लें। और अध्याय 9 में उपसंयोजी रसायन, जिसका नाम है द्विक लवण संकुल लवण में अंतर, और 2 इसके नथवा में आपका IUPAC नाम आए थे। प्रभावी परमाणु संख्या क्या है, उदाहरण सहित समझाना था। और इसके बाद एक IUPAC नाम आया था। कीलेट क्या है, उदाहरण दीजिए, और एक इसके IUPAC नाम दिए हुए थे, सूत्र आपको इसका बनाना था। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना कि जो 3 और 2 लिखे हैं ये अब आपको रोमन लिपि में आपको इस प्रकार से लिखना है, 3 और 2। ठीक है, ये इस प्रकार से नहीं लिखना है क्योंकि इसमें प्रिंट नहीं हो पाया था इस प्रकार से, इसलिए हमने अब 3 लिख दिया है। और 2019 में भी आपको थोड़ा सा प्रश्न का जो तरीका है वो बदल दिया था उन्होंने। संकरण और ग्रहण किए जाने वाली ज्यामिति पूछी थी, इसका संकरण क्या होगा और ज्यामिति क्या होगी वो इसमें बताना था। ठीक है, इसके बाद इसमें IUPAC नाम भी पूछा था, और लेकिन समन्वय संख्या की परिभाषा। अध्याय 10 में आपके ये इस प्रकार से प्रश्न थे, आप यहाँ पर इनको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। और 17 में आपके इस प्रकार से था। और इसका जो अथवा का प्रश्न था उसमें ABCD पहचानना थी आपको, एक जो यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है तो वो आपको हम उपलब्ध करा देंगे इसी में। ठीक है, इसके बाद क्लोरोफॉर्म की निम्न अभिक्रिया में समझाइए। 18 में ये आया था, रेमाटिमन अभिक्रिया आई थी, और एक क्लोरोबेंजन की अभिक्रियाएँ आई थी, इसमें फिटिंग अभिक्रिया भी थी नाम वाली, और एक अभिक्रिया थी। ठीक है, एक ये आया था 19 में, कैलकुलेट की में नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ कैसे होती हैं। और विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, सेटजेप का नियम बताना था। फ्रीऑन DDT पर टिप्पणी, उस प्रकार से आए थे। और 2011 में आपके ये प्रश्न थे, आप इनको देख लें इस प्रकार से, और स्क्रीनशॉट और पॉज करके जैसा भी आपको करना हो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे 5 साल के प्रश्न। हम जल्दी आपको 10 से 12 साल के प्रश्नों को भी उपलब्ध कराएंगे। 2009 से आपको प्रश्नों को लेकर आएंगे, कम से कम आपके ये हो जाएंगे 12 साल के प्रश्न। ठीक है, तो ये आप इस प्रकार से यहाँ पर नोट कर लें, और इन्हीं प्रश्नों को बार बार घुमा फिरा के पूछा जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन 5 प्रश्नों को हल कर लेते हैं अगर। अच्छा, ये अध्याय 13 के बता दें आपको कि 2019 से पहले इस अध्याय में से विकल्प आते थे, इसलिए इसमें प्रश्न नहीं है। तो हमने यहाँ पे आपको 19 से प्रश्नों को दिया है, जो 19 से आने लगे हैं आजकल 3 नंबर में। पहले इसमें से विकल्प आते तो विकल्पों को आप देख लें, और बाकी अब इनके प्रश्नों को देख लें, जो हमने इम्पोर्टेंट आपको बताए हैं वो भी कर लें, और इसमें जो प्रश्न 19-20 में आए थे उनको भी देख लें कैसे आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न थे इनके 2020 के, और ये हैं 2019 के। ठीक है, तो इनको स्क्रीनशॉट ले लें आप। और इसके बाद आते हैं आपके 14 अध्याय, और 14 अध्याय में आपके पूछा था कि प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, DNA RNA में 2 अंतर, कार्बोहाइड्रेट और इनके प्रकार, विटामिन की कमी से होने वाले रोग लिखना था, विटामिन A और D की कमी से, और निम्नलिखित रोग जिन विटामिनों की कमी से होते हैं उनके साधारण नाम और रासायनिक नाम लिखना था। बंधता किसकी कमी से होता है, विटामिन E। रक्त का थक्का कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन K। ठीक है, उनके रासायनिक नाम भी बताना थे। और अथवा में आया था पेप्टाइड बंध क्या है। 19 में विटामिन और प्रोटीन के विकृतीकरण क्या है ये आया था, और DNA अंगुली छापन क्या है, इसका महत्व क्या है। इसके बाद ABCD के स्रोत और कमी पूछी थी, और DNA RNA में 3 अंतर। अध्याय 15 में जो है बहुलक नाम था, जिसका कोविड-19 के कारण सत्र 2020-21 के लिए इसको हटा दिया गया है। ठीक है, आप इसको अब ना पढ़ें। और जो आपका 16वां अध्याय है, अंतिम अध्याय, इसमें से आपकी ये परिभाषाएं आती हैं। ठीक है, इस प्रकार से, हालांकि इस चैप्टर को भी यहाँ तक हटा दिया गया है तो आपको इसके भी नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी आप इसकी तैयारी इसको भी देख लें। अगर ये आ जाए तो आपको ये 5 साल के प्रश्न इसमें ये दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपके 20 तक के प्रश्न हो गए हैं कंप्लीट। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको 12 साल तक के प्रश्नों को भी चाहिए हों तो हमें कमेंट में लिख कर भेजें,
हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च करें श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज। आपको जो है समस्त वीडियो इसी पर मिल जाएंगी। और भी किसी भी तरह की समस्या के लिए आप हमें कमेंट करके भेजें। जिस पर भी आपको वीडियो चाहिए हो उसका आप हमें कमेंट लिख कर बता दें कि किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं और आपको इसका लाभ प्राप्त हो सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बन रही है हमारे चैनल पर। धन्यवाद।